सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 111वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं मेरे प्रियो, उसका शीर्षक है दाऊद की वीणा, एक ऐसी आराधना जो स्वर्ग को छू ले। जी हाँ मेरे प्रियो, पहला शमूएल उसके 16वें अध्याय के 23वें वचन में लिखा है, और जब कभी परमेश्वर की ओर से वह बुरा आत्मा शाऊल पर आता था तब दाऊद वीणा उठाकर बजाता था। तब शाऊल को चैन मिलता और वह अच्छा हो जाता और वह बुरी आत्मा उससे दूर हो जाती। आज हम बाइबल के एक सुंदर प्रतीक के बारे में ही यहाँ पर मनन करने वाले हैं मेरे प्रियो, और वो है दाऊद का वीणा वादन। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि दाऊद जो है परमेश्वर के एक सच्चे भक्त के रूप में भी जाने जाते हैं, और खासकर उनका जो वीणा वादन है वो बहुत ही प्रचलित रहा है कि उनके वीणा वादन से जो है दुष्ट आत्माएं भी पश्चाती थी कि वो किसी के शरीर में क्यों है, और छटपटाते हुए वो उस शरीर को छोड़कर चली जाया करती थी। हम जानते हैं मेरे प्रियो कि दाऊद जो है न केवल वो गोलियात को हराने वाले शूरवीर रहे हैं, परंतु वो इज़राइल के महान राजा भी हैं। लेकिन इन सब बातों से बढ़कर, इन सब बातों से पहले वो परमेश्वर के एक सच्चे आराधक भी रहे हैं। वो एक ऐसे आराधक थे जो परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा में किया करते थे। कहाँ? बैतलहम के शांत खेतों में भेड़ों की देखभाल करते हुए दाऊद अपना वीणा वादन कर कर परमेश्वर की स्तुति निरंतर किया करते थे। मेरे प्रियो, दाऊद जो है हमको यही सिखाते हैं कि वो अपने काम के स्थान पर भी, यानी काम के साथ भी वो परमेश्वर की स्तुति और आराधना किया करते थे। दाऊद का काम केवल भेड़ों को चराने भर का था, उनके घर की भेड़ों की देखभाल करने का था, खेतों में जाने का था, लेकिन उस काम को भी दाऊद इतनी शिद्दत से करते थे, और उस काम में भी वो परमेश्वर के लिए अपने समय को वो दिया करते थे, अपने बहुमूल्य समय को परमेश्वर को अर्पण किया करते थे अपनी आराधना के द्वारा। और ये आराधना का जो वाद्य यंत्र था वीणा, वो परमेश्वर की उपस्थिति का माध्यम बन गया था। तो हम समझ सकते हैं कि दाऊद की आराधना कितनी परमेश्वर को भाने वाली आराधना थी। कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम मनन करेंगे। जैसे पहली बात है आराधना जो परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाती है। जी हाँ, दाऊद ने अपनी वीणा लोगों को प्रभावित करने के लिए कभी नहीं बजाई थी मेरे प्रियो, वो केवल इसे परमेश्वर की आराधना करने के लिए ही बजाते थे। घंटों तक वो खेतों में बैठकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। बाद में उन्हीं गीतों को उन्होंने भजन संहिता की किताब के रूप में बदल दिया और उन्हें लिख दिया। उन्हीं का एक भजन है जिसमें भजन संहिता 33 जिसे हम कहते हैं, उसका दूसरा वचन ये कहता है, वीणा के साथ यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाले बाजे से उसका भजन गाओ। दाऊद जो है वो एक गहरा सत्य समझ चुके थे मेरे प्रियो कि जहाँ सच्ची आराधना उठती है वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति भी उतर कर आती है। दाऊद की वीणा हमें ये याद दिलाती है मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए संगीत बहुत महत्वपूर्ण है, और वो संगीत इसीलिए ताकि हम उसकी आराधना कर सकें। स्वर्ग में परमेश्वर की केवल स्तुति होती है, आराधना पृथ्वी पर ही होती है मनुष्यों के द्वारा। हम इसे प्रकाशित वाक्य में भी पाते हैं, जहाँ पर यूहन्ना जो है वो ये लिखते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत निरंतर परमेश्वर की केवल स्तुति करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आराधना करने का जो हक है वो इंसानों को दिया है। इसलिए हम गीतों को गाकर, वाद्यों को बजाकर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि स्वर्ग में आराधना नहीं होती है मेरे प्रियो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, स्तुति जो अंधकार को पीछे हटाती है। जी हाँ, जब राजा शाऊल परेशान होते थे तो दाऊद अपनी वीणा बजाया करते थे, और बाइबल हमें सिखाती है कि दुष्ट आत्मा उससे दूर हो जाती थी। तो ध्यान देने वाली बात यही है मेरे प्रियो कि दाऊद ने उस आत्मा को तलवार से नहीं हराया, परंतु परमेश्वर की आराधना के द्वारा उसे भगाया। तो जहाँ स्तुति उठती है वहाँ अंधकार भी दूर हो जाता है। परमेश्वर को समर्पित संगीत में आध्यात्मिक शक्ति होती है मेरे प्रियो, क्योंकि वह हमारे मन को परमेश्वर की ओर केंद्रित करती है। जब भी कभी हमारा दिल भारी हो, हम डर रहे हो, या हमें किसी बात की चिंता सता रही हो, तो मेरे प्रियो इस डर को डरने से, इस चिंता को सताए जाने से ज़्यादा हमें परमेश्वर की आराधना करना ज़रूरी है। जब हम
अपने डर, अपने भय, अपनी चिंता को आराधना में बदल देते हैं मेरे प्रियो, तो एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया बनकर परमेश्वर की सामर्थ हमारे बीच में उतर आती है। परमेश्वर की सामर्थ जो शांति में प्रकट होती है, जो शालोम में प्रकट होती है, वो हमारे जीवन में आ जाती है और फिर हमारे जीवन से भय और चिंता दूर हो जाते हैं। जैसे शाऊल को शांति मिलती थी, वैसे ही परमेश्वर अपनी आराधना के द्वारा हमारे दिल में भी अपनी शांति को उत्पन्न कर देते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, छिपी हुई आराधना जो बुलाहट की तैयारी करती है। जी हाँ, दाऊद के सिर पर मुकुट आने से पहले उसके हाथ में वीणा थी मेरे प्रियो। सिंहासन पर बैठने से पहले वह एकांत में परमेश्वर की आराधना करना सीख रहे थे। जहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता था मेरे प्रियो, वहाँ पर दाऊद आराधना किया करते थे। परमेश्वर अक्सर हमें छिपी हुई जगहों में ही तैयार करते हैं ताकि बाद में दिखाई देने वाले स्थानों में हमें स्थापित कर सकें। ये बात मेरे हृदय को बहुत छूती है मेरे प्रियो कि जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है और उस समय जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर गुप्त में देखने वाला परमेश्वर है। वो हमें उसका वर देने वाला परमेश्वर है। वो उसके प्रतिफल को हमसे कभी दूर नहीं रखेगा यदि हमने गुप्त में उसकी आराधना की है। जी हाँ, दिखावे के लिए नहीं, परंतु सच में परमेश्वर के साथ एक असीम समय को जब हम बिताते हैं, एक बहुमूल्य समय को जब हम बिताते हैं, तब परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थना और विनती को सुनता है और उसका उत्तर देता है। दाऊद की जो वीणा थी उसके हृदय ही को परीक्षित कर रही थी, वो उसको प्रशिक्षित कर रही थी। कैसे प्रशिक्षित कर रही थी? वो उसे सिखा रही थी कि परमेश्वर पर कैसे भरोसा रखना है, परमेश्वर की आवाज़ को कैसे सुनना है और पूरी तरह से परमेश्वर पर कैसे निर्भर रहना है। इसीलिए बाद में परमेश्वर क्या कहते हैं उससे, प्रेरितों के काम 13:22 में, कि मैंने दाऊद को जो मेरे मन के अनुसार है पा लिया है। जी हाँ मेरे प्रियो, हमारी आराधना ऐसी ही होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारा गवाह बने और परमेश्वर हमारे लिए ये कहे कि ये मेरे मन का सा व्यक्ति है। मुकुट से पहले ही आराधना आती है, इसलिए याद रखिएगा कि अगर आपको कोई बड़ी मिरास पानी है तो उससे पहले परमेश्वर की आराधना करना सीख लीजिए। जब आपके हृदय परमेश्वर के हृदय से कनेक्ट हो जाएंगे, तब परमेश्वर देखिए आपके लिए स्वर्ग के द्वारों को खोल देंगे और कोई भी ऐसी बात आपके लिए अछूती या अधूरी नहीं रहेगी जो आपके मन ने कभी सोची है। दाऊद की वीणा का सच्चा संदेश क्या है, आज हम उसको समझते हैं। दाऊद की वीणा केवल संगीत के बारे में हमें नहीं सिखाती मेरे प्रियो, वो एक ऐसे जीवन के बारे में हमें बताती है जो परमेश्वर के साथ सुर में हो। जैसे वीणा की सुंदर ध्वनि के लिए सही सुर मिलाना पड़ता है, वैसे ही हमारे दिलों में भी परमेश्वर की इच्छा के साथ हमें उसे मिलाना पड़ता है। और जब ऐसा होता है तो हमारे शब्द जो हैं वो स्तुति बन जाते हैं, हमारा काम ही हमारी आराधना बन जाता है और हमारा जीवन परमेश्वर के नाम की गवाही बन जाता है। कॉफ़ी विद क्राइस्ट के इस एपिसोड के माध्यम से मेरे प्रियो, मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आराधना बहुत शक्तिशाली सत्य हमें समझाती है। परमेश्वर की आराधना परमेश्वर की उपस्थिति को बुलाती है और जो स्तुति है वो आध्यात्मिक युद्ध में भी हमें शांति देती है। और तीसरी और सबसे मुख्य बात है कि परमेश्वर की आराधना हमें परमेश्वर की बुलाहट के लिए हमें तैयार भी करती है। तो अपने हाथ में हो सकता है शायद दाऊद के तरह उसके बजाए जाने वाली वीणा ना हो, पर आपके पास में जो कुछ भी है, जो थोड़ा सा है, यदि आप अपने हाथों से ताली भी बजा सकते हैं, यदि आप चुटकियां बजा सकते हैं, यदि आप गा सकते हैं परमेश्वर के लिए, अपने मुंह को खोलकर अगर उसकी स्तुति भी कर सकते हैं मेरे प्रियो, और यदि आपके हृदय में परमेश्वर बसते हैं और उसके लिए आपका हृदय स्तुति करने को तैयार है, तो मेरे प्रियो आप उसकी स्तुति करें। जब आप ऐसी स्तुति करते हैं, जब आप गाते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ मंत्र मुग्ध हो जाते हैं प्रार्थना में, तो कठिन समय में भी परमेश्वर आपको भरोसा दिलाते हैं। आपकी वीणा परमेश्वर के सामने बज रही है, बस ये समझ लीजिए। और जैसे दाऊद की वीणा से शाऊल को शांति मिलती थी, आपकी आराधना से इस पूरे संसार में आशा आएगी, आपकी आराधना से इस पूरे संसार में चंगाई आएगी, आपकी आराधना इस पूरे संसार में परमेश्वर की उपस्थिति को ला सकता है मेरे प्रियो। तो इस बात को ध्यान रखें कि अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में वीणा बनने
दें ताकि हर सुर कहे यहोवा आपकी स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। यदि आपको इस वचन से आशीषें मिली हैं मेरे प्रियो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। परमेश्वर आपके साथ हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद के साथ एक और बार फिर आपके अति पवित्र चरणों में इस भोर के समय में आते हैं। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया कि हम आपके नाम से आपके नाम की आराधना कर सके। पिता, इस सुंदर समय में जब हम पिता परमेश्वर आपकी आराधना, स्तुति और प्रशंसा करते हैं प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि हमारी ये प्रार्थना आपके हृदय को छूगी और प्रभु जी आपको पिता मंत्र मुग्ध करेगी प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति हमारे मध्य आएगी खुदावंद, और आप हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे प्रभु। जहाँ भय होगा वहाँ पर आपकी शांति प्रकट होगी, जहाँ चिंताएं उत्पन्न होती थी परमेश्वर पिता वहां पर आपका प्रेम प्रकट हो जाएगा, और जहां प्रभु जी डर होता था परमेश्वर पिता वहां पर आपका असीम शालोम प्रकट हो जाएगा। खुदावन, हर एक चिंता, हर एक वेदना, हर एक पीड़ा, हर एक कष्ट, हर एक रोग प्रभु आप हमारी आराधना के द्वारा हमारे जीवन से दूर कर दें। खुदावन, हमारी आराधना दाऊद के समान आपको ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी, वो सुगंधित द्रव्य के समान परमेश्वर पिता आपके हृदय को छू लेने वाली होने पाए। होने दीजिए कि हमारा जीवन प्रभु जी सुर में आपके साथ मिल जाने पाए खुदावन, और जो आपकी इच्छा है वो हमारी इच्छा से अलाइन हो जाने पाए पिता परमेश्वर, और हम प्रभु जी इस पृथ्वी भर पर प्रभु आपकी पवित्र उपस्थिति को देखने वाले हो सके पिता। इस पूरे संसार भर में से प्रभु जी हम आपकी ओ पिता परमेश्वर स्तुति प्रशंसा को देखना चाहते हैं खुदावन। होने दीजिए स्तुति और प्रशंसा के द्वारा प्रभु जी हर एक लड़ाई, हर एक झगड़ा, हर एक बैर भाव आपस में पिता परमेश्वर जो भी मतभेद हैं वो दूर हो जाने पाए, और आपका प्रेम प्रभु जी हम सबों के बीच में प्रकट होने पाए। हर एक दुआ कबूल हो जाने पाए प्रभु, हाँ और आमीन में उसे आप पूरा कर दें खुदावंद यीशु मसीह। आप ऐसा कर सकने वाले सच्चे परमेश्वर है प्रभु। आप हमारे हृदय को दूर ही से जांच लेने वाले परमेश्वर है पिता परमेश्वर, और राजा हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखने वाले आप परमेश्वर है खुदावंद। आप पिता परमेश्वर हमारे जीवन में न्याय को लाने वाले प्रभु हैं। हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। जो कुछ आप हमारे जीवन से चाहते हैं उसे पूरा करें पिता। हर बुराई से आप हमारी बचा कर रखें प्रभु जी। शैतानी, रूहानी, आसमानी ताकतों से आपके लहू के बाड़े में आप हमें बचाए रखें प्रभु, और जो कुछ आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो उसे पूरा करें पिता। हमें चंगाई दें, हर बीमारियां हमारे जीवन से दूर हो जाएं, और आपकी आशीषें, नेमतें और बरकतें सदालों हमारे ऊपर ऐसी ही बनी रहने पाए, यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष देगा। इस प्रार्थना से आपके जीवन में नई उमंग आएगी, नई उम्मीद आएगी, नई आशा आएगी। मेरे साथ हर दिन यूं ही बने रहिएगा। प्रभु आपके साथ हो, आपका दिन शुभ हो। सभी को जय मसीह।